एक दिन बारिश हो रही थी। एक लड़का गलती से फिसलकर पानी में गिर गया। मौत उसके बहुत करीब थी, पर तभी एक पुराना जंग लगा हुआ रोबोट उसे बचा लेता है। ये कोई मामूली मुठभेड़ नहीं थी। शायद किस्मत ने दोनों को एक दूसरे की जिंदगी बदलने के लिए मिलाया था। लड़के का नाम था मैक्स। उसने बिना देर किए उस कबाड़ जैसे रोबोट को कीचड़ से बाहर निकाला और घर ले आया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रोबोट पूरी तरह चार्ज भी हो सकता है, और तो और उसमें खास मिररिंग फीचर भी था। यानी वो किसी की भी हरकतें न सिर्फ कॉपी कर सकता था, बल्कि उन्हें स्टोर भी कर सकता था। जैसे ही रोबोट को साफ किया गया, मैक्स को उसका नाम पता चला, आदम। मैक्स उसे अपने पिता चार्ली के पास लेकर गया और विनती की, पापा इसे रोबोट फाइटिंग टूर्नामेंट में ले चलिए। लेकिन चार्ली ने साफ इनकार कर दिया। ये पहला जनरेशन का रोबोट है बेटा, इसका इस्तेमाल तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए किया जाता है, ना इसमें ताकत है ना अटैकिंग स्किल। पर मैक्स को पूरा भरोसा था, आदम में कुछ खास है। चार्ली के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि उसके बाकी रोबोट पहले ही टूर्नामेंट में हार चुके थे और उसके दोस्त भी उससे किनारा कर चुके थे। मजबूरी में चार्ली ने एक ओपन एयर फाइट तय करवाई। शर्त ये थी कि आदम अगर एक राउंड भी टिक जाए तो वो जीतेगा। फाइट शुरू हुई। सामने वाला रोबोट आदम पर हथौड़ों की तरह वार करता रहा, लेकिन हैरानी की बात ये थी, आदम डटा रहा। घंटी बजी, राउंड खत्म और आदम खड़ा था। वो हार नहीं रहा था, वो लड़ रहा था। चार्ली की नजरों में आदम की इज्जत बढ़ गई। फिर दोबारा फाइट शुरू हुई। इस बार आदम ने सिर्फ बचाव नहीं किया, बल्कि सामने वाले को एक ही मूव में धो डाला। अब आदम बन चुका था एक संभावित चैंपियन। मैक्स ने रात रात जागकर आदम को अपग्रेड किया, पुरानी मूव्स हटाई, वॉइस कंट्रोल सिस्टम डाला और तैयार किया एक नए योद्धा को। अब बारी थी चार्ली की, एक एक्स बॉक्सर जिसने आदम को अपने अनुभव के दम पर गाइड किया। आदम हर फाइट जीतता गया, पैसे आते गए और पिता पुत्र के रिश्ते भी मजबूत होते गए। आदम कबाड़ का रोबोट नहीं रहा, वो बन चुका था स्ट्रीट फाइटिंग का सुपरस्टार। अब उनके पास एक और मौका था, प्रोफेशनल लीग का बुलावा। पर सामने था एक ऐसा दुश्मन, दो सिरों वाला ट्विन स्टार, डबल दिमाग, डबल अटैकिंग स्पीड। आदम बुरी तरह कोनों में दबा दिया गया, लेकिन चार्ली की आंखों ने कुछ नोटिस किया। ट्विन स्टार की हर पंच के पीछे एक छोटा सा ब्रेक था। यहीं से शुरू हुआ पलटवार। चार्ली ने कहा, अब क्लोज कॉम्बैट। आदम ने एक जोरदार कॉम्बिनेशन मारा और दो सिरों वाला वो दानव जमीन पर ढेर। पूरा मैदान गूंज उठा, आदम आदम। इसी बीच मार्क्स ने माइक उठाया और प्रोफेशनल चैंपियन जोयूस की टीम को खुलेआम चुनौती दे डाली। उनका कहना था, आदम को 1 करोड़ में खरीद लो, तुम्हारा रोबोट उसका साथ प्रैक्टिस करेगा। मार्क्स का जवाब, आदम मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है, वो बिकने वाला नहीं, और मैं जानता हूँ वो जोयूस को भी हरा सकता है। आखिरकार फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। जोयूस का पहला पंच, आदम जमीन पर आदम हर बार उठता गया, लड़ता गया। चौथे राउंड में जोयूस ने आदम के वॉइस कंट्रोल को तहस नहस कर दिया। अब आदम को कोई गाइड नहीं कर सकता था। तभी मार्क्स को याद आया, आदम के पास मिरर मोड है। चार्ली रिंग के कोने में खड़ा होकर खुद के पंच दिखाने लगा और आदम ने हूबहू वही किया। अब वो दोनों एक टीम बन चुके थे, एक दिल एक दिमाग। जोयूस थक चुका था, उसकी एनर्जी ओवरलोड होने लगी थी, और फिर चार्ली के आखिरी पंच की छाया में आदम ने इतिहास रच दिया। जोयूस हार गया। आदम बन चुका था पहला गरीबों का चैंपियन।